नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। एनडीए के सहयोगी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सियासत में प्रवेश देने की मांग की है। उसके बाद से कई जदयू नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया है। शुक्रवार को पटना में आरएलएम की रैली में कुशवाहा ने कहा कि अगर निशांत कुमार तुरंत राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं तो जदयू को विधानसभा में नुकसान होगा। सियासी जानकारों और नीतीश कुमार से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि निशांत राजनीति में आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें अपने पिता की मंजूरी चाहिए। सूत्र ने आगे कहा कि हम वंशवाद को बढ़ावा न देने के मुख्यमंत्री के रुख से वाकिफ हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक होना होगा। अगर जदयू को एक पार्टी के रूप में जिंदा और फलते फूलते रहना है तो निशांत को राजनीति में लाना ही होगा। सिर्फ वही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं और पार्टी को फिर से मजबूत खड़ा कर सकते हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो कमजोर पड़ रही है। सूत्रों ने बताया कि निशांत राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं की रचनाओं को पढ़ने के अलावा प्रमुख सरकारी निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं। सूत्रों ने बताया कि जदयू नेताओं का एक वर्ग सीएम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वे निशांत के राजनीति में प्रवेश को हरी झंडी दे दे। जदयू के एक नेता ने बताया कि नीतीश के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और पार्टी संगठन और शासन पर इसके प्रभाव के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक जदयू नेता ने कहा कि सीएम अब पहले जैसे नेता नहीं रहे। हम ये भी जानते हैं कि कैसे कुछ नौकरशाह अहम नीतिगत फैलाने पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। अब जब चुनाव होने वाले हैं तो हमें निशांत से यह संदेश चाहिए कि जदयू की उत्तराधिकार योजना तैयार है। जदयू नेता ने कहा कि राज्य सरकार के कई हालिया फैसले, विशेष रूप से कुछ राजनेताओं और नौकरशाहों के पक्ष में कुछ सरकारी नियुक्तियों के संबंध में फैसले भी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं होने का प्रतिबिंब है। एक अन्य जदयू नेता ने कहा कि पार्टी राज्य में अपनी जमीन खो रही है। एनडीए गठबंधन ने 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की। इन सभाओं में कई एनडीए समर्थक शामिल हुए। हमने देखा कि हमारी रैलियों में दलित और युवाओं की उपस्थिति कम हुई है। जदयू अपनी पकड़ खो रही है, ऐसे में निशांत पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि वंशवादी राजनीति के खिलाफ नीतीश का रुख, जो उनके प्रमुख मुद्दों में एक रहा है, निशांत के राजनीतिक कदम उठाने के सवाल पर उन्हें रोक रहा है। नेता ने कहा कि उनसे कई बार निशांत के राजनीति में आने के बारे में पूछा गया, यहां तक कि नालंदा, जो नीतीश का गृह क्षेत्र है, कुछ लोगों ने निशांत को हरनौत से चुनाव लड़ने का विचार रखा, जहां से नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की। लेकिन निशांत के राजनीति में आने का फैसला पूरी तरह से नीतीश पर निर्भर है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने हाल ही में एक समाचार चैनल से कहा कि हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से चाहते थे कि निशांत पार्टी में शामिल हो, लेकिन अंतिम निर्णय केवल नीतीश कुमार ही लेंगे। निशांत कथित तौर पर इस साल जनवरी से ही पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने के इच्छुक थे, जब उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने आकर लोगों से अपने पिता का समर्थन करने की अपील की। उसके बाद से ही निशांत कई बार मीडिया के सामने आ चुके हैं और अब तो खुल के अपने पिता के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं और तमाम बातें हैं। देखने वाली दोस्तों बात ये होगी कि आखिर निशांत की राजनीति में एंट्री कब होती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।